हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी मदर्स मुझे इस टाइम देख रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे। फादर भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ मी यू आर अ मदर। पापा के बिना मम्मी नहीं है। बच्चे भी बोल सकते हैं हम हो तभी आप मम्मी हो। हर हर मम्मीज को हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी कलिशा की मदर्स है, हम आपको विश करना चाहते हैं हैप्पी मदर्स डे। हर परिवार को, फैमिली को थैंक यू आपके लव के लिए, केयर के लिए, प्यार के लिए, जो आप फैमिली के लिए, परमेश्वर की कार्य के लिए करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और अपने बच्चों को खुदावंद यीशु के डर से, खुदावंद यीशु के वचन के द्वारा आप बच्चों को आगे ग्रो करवाएंगे और आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रभु की वचन को। घर को एक मम्मी बनाता है, एक सिस्टर बनाता है, आदमी लोग नहीं बनाता है घर को। वचन में लिखा हुआ है अपनी हाथों से वो घर की निर्माण करती है। तो आपको अपने हाथों के द्वारा अपने घर का निर्माण करना है। और आने वाले टाइम में आपके बच्चे बोलेंगे ब्लेस्ड ममा, माय ममा इज अ ब्लेस्ड ममा। और हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। जितने भी मम्मी लोग हैं कलिसिया में, हैप्पी मदर्स डे। और परमेश्वर आशीष दे, आपको अनुग्रह दे, दया के साथ आपको चलाए अनएक्सपेक्टेड रास्ते से। जैसे मैं आज बोला, अनएक्सपेक्टेड रास्ते से परमेश्वर आपके लिए आशीषों को, अनुग्रहों को खोल सकता है। आज सुबह भी मुझे किसी का फोन आया, किसी हमें जिस किचन के लिए कभी दिया नहीं, ने बोला इस पर्टिकुलर तारीख को 10,000 के रेशन में चर्च में देना चाहता हूं। हालेलुया। आज सुबह गुड न्यूज लेके आया मैं। जाके उठाना है, सामान लेके आना है, बस वो लेके रखेंगे। प्रभु महान है। हमारी चर्च की मेंबर नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बट देखता है, मेरी टच में है, वो प्रभु के कार्य देखता है, परमेश्वर बात करता है। अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेस है आपके लिए, परमेश्वर दरवाजों को खोल सकता है, कलिशा के लिए खोल सकता है। बिलीव इट। आपको खत्म नहीं होना, जो हवा आता है उस टाइम खत्म नहीं होना, बस कॉन्फिडेंट रहना, फेस करना। खुदा आपके लिए रास्तों को खोल सकता है। इज अ गुड गॉड। जीसस इज अ गुड गॉड। बोलो अपने पड़ोसी को, जीसस इज अ गुड गॉड। यीशु मसीह भला करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे लिए अपरंपार आशीषों को, दयाओं को खोल के देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन की सब इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर। बोलो बोलो, जो आप बोलेंगे वो होगा। यीशु भला करने वाला परमेश्वर है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरे घर को कोई कमी घटी नहीं होगा, मेरा हर जरूरत और मेरी मन की इच्छा भी पूरी करता है। आप ड्रीम रखते हो मेरे को इस साल ये खरीदना है, और ड्रीम्स भी प्रभु पूरी करता है आपके लिए। जो आपको जरूरत नहीं है, आपके पास एक गाड़ी है, सोचता है एक और गाड़ी अच्छा लगेगा, ड्रीम रखो, प्रभु आपको वो भी देगा। मेरा परमेश्वर अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, वो सब चीज को कंट्रोल कर, सब चीज उसके हाथों में। सो आप एक्सपेक्ट करना परमेश्वर कार्य करेगा, आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा आपको। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। रूथ, बुक ऑफ रूथ। जैसे आज मदर्स डे, मैंने सोचा मदर्स डे के चक्कर में नहीं है, बट परमेश्वर ने मुझे बोला रूथ से प्रचार करने के लिए। मैं इस कारण आज रूथ से प्रचार कर रहा हूं। बुक ऑफ रूथ आपको जोशुआ, जजेस उसके बाद मिलेगा। पहले पहला सैमुएल की अध्याय है रूथ, बुक ऑफ रूथ। बहुत ध्यान से आप बैठना आज, और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बुक ऑफ रूथ अध्याय 1 से लेके 5 तक। आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है कोई चांस ही नहीं है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपसे प्रभु बात कर रहा है आज। आपको लगता है कोई उम्मीद नहीं है, सब चीज ओवर है, खल्लास, खत्म, गेम ओवर। मैं कह रहा हूं गेम ओवर नहीं है, एक और लाइफ वो दे सकता है आपको। अनएक्सपेक्टेड वो सिस्टम, जैसे कभी कभार होता है ना, वो सिस्टम एरर हो गया, मैं बच गया जी। जैसे कुछ बच्चा बोलता है ना, पास होने का कोई चांस नहीं है, बट मैं तो हो गया, मेरा काम तो हो गया। ऐसे कुछ लोगों का काम निकलने वाला है। रूथ 1:1-5, बुक ऑफ रूथ अध्याय 1 से लेकर 5 तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये इप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। तब मैलोन और किलियोन दोनों मर गए। तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मुझे लगता है आज की टाइम, जैसे सुखापन की टाइम, फैमिन के टाइम, परेशानी के टाइम से ये लड़की और ये लड़की लोग भी जाना शुरू हो गया।
उनकी जिंदगी में सब चीज खत्म हो गया, सब चीज ओवर हो गया। जहां से उम्मीद रखते थे उधर से भी उम्मीद उनकी जिंदगी में खत्म हो गया। आपको लग रहा होगा आज आपकी लाइफ में भी सब कुछ ओवर है, खत्म है। आपने देखा है ऐसे घर जहां केवल लेडीज है, मैन या मर चुका है या छोड़ के भाग चुका है या है नहीं। मैं ऐसे लोग, ऐसे फैमिलीज जानता हूं जहां केवल लेडीज रह गया। केवल लेडीज रह गया, उसका मतलब उस घर के ऊपर प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल कर्सेस है। आप देखना, अफ्रीकन जैसे अमेरिका में जाता है, बहुत सारे अफ्रीकन लोग उधर जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में आशीष नहीं है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है। क्योंकि हर जो एक स्टैटिस्टिक्स है, जितनी भी ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन विमेन है, उनकी हस्बैंड या 1 या 2 3 4 शादी हो गया होगा, बच्चे 10-15 हो गया होगा उसमें, बट हस्बैंड भाग जाता है या डेथ हो जाता है। कर्स है लैटिन अमेरिकन, मैक्सिकन, बहुत सारे घरों में जब मैन खत्म हो जाता है या मर जाता है या वो रहता नहीं है, छोड़ के चले जाता है, अकेला हो जाती है विमेन। अगर आप ऐसे स्त्री हो, ऐसे मम्मी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको भी उम्मीद है, आप यीशु को जिंदगी देगा। इस स्टोरी से आप सीख सकते हैं, ऐसे कर्स से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको कर्स से बारे में ज्यादा सीखना है, ब्लेसिंग एंड कर्स का भी टीचिंग्स अवेलेबल है, वो भी आप उठा के सीख सकते हैं। इधर जगह में इनकी लाइफ एक जैसे लगता है ना, गाड़ी में तेल खत्म हो गया, गाड़ी तो है बट तेल खत्म हो गया, गाड़ी आगे नहीं जा रहा। उसी टाइम इनकी लाइफ भी आके एक डॉट पहुंच गया, बस खत्म हो गया। बट वर्स एक और पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे, आयत जो उसका एक और पढ़ेंगे, फर्स्ट जस्ट वर्स 1, एक कुछ चीज में समझा के फिर हम आगे जाएंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री उन दिनों में जब न्यायियां रूल करते थे, किंग्स दाऊद वगैरह आए नहीं है, तो उसके पहले की स्टोरी है। दाऊद के ग्रेट ग्रैंडमदर की स्टोरी हम कहने वाले हैं अभी। उस टाइम न्यायियां रूल करते थे, उस टाइम सुखापन आ गया। बट न्यायियों, खुदा बोलता है न्यायियों के, परमेश्वर का इच्छा किंग्स नहीं था, प्रभु चाहते थे न्यायी हो। बट न्यायियों के टाइम में भी सूखापन कैसे आ गया? उस टाइम जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ये कहते हैं न्यायियों के टाइम में भी जब सब चीज अच्छा चलने के टाइम में उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी में उस देश गिरना शुरू हो गया, आदमी के बीच में औरत के बीच में संबंध शुरू कर दिया, चोरी डकैती गलत काम बढ़ गया, मोरालिटी उस देश में नीचे जाना शुरू हो गया। लगता है हमारे देश जैसे बात हो गया, हाँ बहुत जगह देशों में। उस टाइम क्या हो गया? परमेश्वर फैमिन लेके आया। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया, जब सब चीज कुशल मंगल चलता है, प्रे करने के लिए मन नहीं लगता। ऑब्जर्व किया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन ही नहीं लगता। बट जैसे सैलरी खत्म होता है, जैसे प्रॉफिट खत्म होता है, जैसे 2-4 पेमेंट इधर उधर अटक जाता है, जैसे सिस्टम काम नहीं चल रहा, जैसे हो जाता है, फिर हम अपनी फायर प्रेयर में आ जाता है। बट जब सब चीज अच्छा चलता है, उस टाइम भी बढ़िया जाना है। मैंने एक्सपीरियंस किया फैमिन, जब भी बाइबल में सुखापन आया 2, 3, 4, 5, 6 साल, वो दिखाता है जजमेंट को। आपकी लाइफ में भी अभी सुखापन है, ऑब्जर्व करना, देखना क्यों है इतनी लंबे टाइम तक मेरी जिंदगी में। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जब मैं ऐसे टाइम में प्रभु को कम, अपनी बाकी चीजों को ज्यादा देखते थे, सुखापन को मैंने एक्सपीरियंस किया व्यवसाय में, जिंदगी में, चारों तरफ से उल्टा सीधा बहुत सारे गेम हो गया। फिर मैं नजर रखा, अब अच्छे चलने के टाइम में भी नजर नहीं हटाता। क्योंकि पीटर जब उस पानी में चलते जा रहा था, जब तक यीशु मसीह को देख रहे थे तब तक वो डूबा नहीं, बट जैसे नजर को हटाया, क्या किया? डूबना शुरू हुआ। आपका अच्छे चलने के टाइम आप पानियों में चल के जा रहे होंगे, बट नजर यीशु पे रखना। नजर किस पे रखना? यीशु पे रखना, इधर उधर उसके वचन में रखना, वचन के आधारित जिंदगी में रखना, फिर आप खत्म नहीं होंगे। अगर आपको मैं कह रहा हूं, अगर आपके लाइफ में प्रोलॉन्ग्ड 5 years 10 years सूखापन ही चलते जा रहे, एक बार बैठ के सोचो क्यों ऐसे। मैं ऐसे फैमिली से हूं, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास गिफ्टिंग है, मेरे पास सब कुछ है जो इंग्रेडिएंट चाहिए एक बढ़िया जिंदगी बनाने के लिए, बट मेरा व्यवसाय, मेरा कैरियर क्यों नहीं टेक ऑफ हो रहा? आप बैठ के एक बार एनालाइज करेगा तो अच्छा होगा। वर्स 1 हमने पढ़ा, उसके बाद उस बंदे का वर्स 2, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटों के नाम। फर्स्ट नहीं, लेट्स अगेन वर्स फर्स्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि वर्स जाके एक आयत जाके हम कुछ ही सीख के चले जाएंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और 2 पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। ठीक है, और उनका हस्बैंड का नाम क्या था? अबीमेलेक। एलीमेलेक वर्ड का मतलब क्या है? कल मैंने जैसे नाम सुनता हूं, मैं बैठ के देखता हूं, एलीमेलेक का नाम है मतलब का गॉड इज माई किंग, यहोवा मेरा राजा है। उसका मतलब क्या है एलीमेलेक का? गॉड इज माई किंग, यहोवा मेरा राजा है।
और यहोवा मेरा राजा बोल के भाई तो परेशानी के टाइम में तो निकल गया, उसकी जिंदगी में आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं, उस देश छोड़ के कहीं और चला गया। उसके बारे में हम बताते हैं। आपका नाम फेथ रख सकते हैं। आपका नाम क्या है जी? मसीह, विश्वासी, साक्षी, कुछ भी रख सकते हैं। आपका नाम क्या? लव, बट 1 रुपए का लव आसपास भी नहीं। आपके नाम क्या? सुंदरी, सुंदरी है ही नहीं। आपके नाम क्या है? कुछ भी रख लो, बट है ही नहीं उस चीज का। नाम रख सकते हैं बट आपको उस कैरेक्टर नहीं है। जहां आपका खुद का नाम है गॉड इज माई किंग, फिर डरना क्या है? फिर और वो छोड़ के गया, कौन सी देश छोड़ के मोआब चला गया? देश का नाम बताओ। बेतलहम। बेतलहम का नाम का मतलब? किसने सोचा यीशु मसीह की जन्म हुआ? ये तो हम पता है। बेतलहम की क्या गाने कौन सी है? बेतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। सुखापन कहां पे आया? फैमिन कहां पे आया? रोटी के घर पे। और रोटी के घर पे जब सुखापन आया, उन्होंने रोटी के घर छोड़ के चला गया। मैं आज आपसे बहुत कुछ डीप चीज इधर समझाना चाहता हूं। बहुत बार हमारी जिंदगी में परेशानी, दुख, तकलीफ, ट्रबल्स, इश्यूज आ सकते हैं। उस टाइम बेतलहम छोड़ के नहीं जाना। इन्होंने सबसे बड़ा गलतियां, जब हमने पढ़ा अभी, मोआब में गया, बच्चे भी मर गए, हस्बैंड भी मर गया। नाओमी ने पूरी गलती किया उसकी जिंदगी में। बच्चा अभी नाओमी और 2 बहू लोग। बेतलहम छोड़ के नहीं जाना। आपको परमेश्वर एक प्रॉमिस लैंड में, एक जगह में लेके आते हैं, एक आशीष में लेके आता है। सॉल्यूशन नहीं है फरीदाबाद छोड़ के जाना, दिल्ली छोड़ के जाना, जहां भी देश से आप मुझे देख रहे हो। अफगानिस्तान में हो, आप बोलते हैं अफगानिस्तान छोड़ के कनाडा जाएंगे और आशीष आएंगे। कनाडा में जाके आप गरीब हो सकता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारे लोग जानता हूं हिंदुस्तान से अच्छे नौकरी करके कनाडा चला गया, उधर जाके अभी ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा है। ट्रक ड्राइवर का काम कोई कमी नहीं, हिंदुस्तान में भी कर सकता है। वॉलमार्ट में जाके काट पुश कर रहा है, कोई गलती नहीं है, बट हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। आपको ब्लेसिंग प्रभु ने फरीदाबाद देना, हिंदुस्तान देना, तो इधर देगा जी। आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। लेट अस लीव दिस प्लेस। वो हिंदुस्तान छोड़ अपनी होम टाउन चले जाए जी, अपनी होम टाउन चले जाए, अपनी वो करे। आज हिंदुस्तान में कोरोना से बचने के लिए सबसे बढ़िया जगह केरला। हाँ, बेस्ट हेल्थ केयर। कोई मरेगा, अच्छा ऑक्सीजन तो पी के मर सकता है। फरीदाबाद हमारे देश में तो कोई नहीं है। बहुत सारे पादरी मैं जानता हूं, बहुत सारे विश्वासी मैं जानता हूं, सब दिल्ली एनसीआर छोड़ के जा चुके हैं वापस, क्योंकि केरला का बेस्ट हेल्थ केयर मैंने सोच रखा है। मेरा दिमाग, मैंने कमिट किया परमेश्वर से, प्रभु फरीदाबाद में मरने के पहले, जाने के पहले 10 लाखों का चर्च होगा इस शहर में। और मैंने प्रॉमिस किया परमेश्वर का, मैं मरूंगा इधर तेरे लिए, तेरे कार्य के लिए रहूंगा। आपको भी जैसे आप कमिट करोगे अपनी बेतलहम में, परमेश्वर आपको उधर फ्लरिश कराएगा। ये नहीं आप परेशान होने के टाइम में अब मथुरा में प्रॉब्लम है, चलिए जी लखनऊ चलते हैं, लखनऊ में प्रॉब्लम चलते जी आगरा चलते हैं, आगरा में प्रॉब्लम चले जी बेंगलुरु चलते हैं। वो नहीं है। जहां आपको रखा है परमेश्वर ने, रोटी का घर छोड़ के नहीं जाना। और टेम्पररी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। टेम्पररी सिचुएशन के द्वारा जिंदगी में परमानेंट डिसीजंस नहीं लेना। अपनी पड़ोसी को बोलो, अपने हस्बैंड को बोलो, हमारी जिंदगी में आसपास ये जो टेम्पररी है, जाने वाला है सिचुएशन, बट इस कारण हम कोई भी परमानेंट डिसीजन ना ले। बोलो एक बार, टेम्पररी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, इस कारण कभी भी हम परमानेंट डिसीजंस नहीं लेंगे। ये आपके लिए बहुत खराब हो। इनकी जिंदगी में रोटी के घर में कभी रोटी कमी नहीं हो सकता। और वो भी गया कौन सी देश है? हाँ, बहुत बढ़िया जगह गया। हम गए और पिटे हुए जगह गया। मोआब कैसे जन्म हुआ? मोआब देश, जहां अब्राहम से लड़के, आशीषित व्यक्ति से लड़के जाके जिसी ने बिजनेस शुरू किया उसके जाता रहा, वो भी बंदा कर्स्ड है। चर्च से लड़ मड़ के, एक आशीषित व्यक्ति से लड़ मड़ के जाता, उसके साथ दोस्ती करने वाला वो भी श्रापित हो जाता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब्राहम से लड़के गया लोट, और लोट का बिजनेस सब चीज डूब गया, खराबी में गया। और लोट के बच्चे उसी देश में रह गए और खराब हो गए। लोट के बच्चे अब्राहम के घर में जन्म लिया हुआ लड़की ऐसे नहीं हो सकता, बट जिस देश में गया उस लड़कियां उधर की होमोसेक्सुअलिटी, इंसेस्ट, भाई भाई के साथ रिश्ता, बहन बहन के साथ रिश्ता, बाप बेटे बेटी, सब उल्टा सीधा काम देखा। अपनी बाप लोट को दारू पिला के उनके साथ रिलेशन बना के उसी में से बच्चा जन्म लिया, उस देश में चला गया। उस देश में आशीष हो सकता है? एक स्पिरिचुअल व्यक्ति डिसीजन लेना, मैं किसी के साथ जाके हाथ शेक हैंड देता हूं, किसी के साथ अपनी पार्टनरशिप करता हूं, दोस्त करता हूं, क्या है ये व्यक्ति का कॉल, इस व्यक्ति का नेचर क्या है? इजी है नेचर सीखने के लिए। आप उसके साथ बैठना, बात करना, पता चलेगा।
एक लेडी का नेचर आपको सीखना है, उसके लिए शॉर्टकट बताता हूं आज। उसके हस्बैंड के साथ जो कैसे डील करता है, अपने हस्बैंड के साथ गुस्से में बात करता है, आपसे हाय हेलो करते होंगे, प्रभु के दास ये वो, आपके साथ भी अगला दिन वो गुस्सा करके बात करने वाली है। लेडीज की नेचर सीखने के लिए वो हस्बैंड के साथ उसकी जो नेचर है वो रिफ्लेक्शन होगा, उसकी ट्रू कैरेक्टर बाहर आ सकता है। ट्रू कैरेक्टर, आदमी का ट्रू कैरेक्टर अलग तरीके आता है, लड़कियों का अलग तरीके से आ सकता है। तो आपका ट्रू कैरेक्टर जो हस्बैंड से दिखा रहा है वो ही आपकी ट्रू कैरेक्टर है। रेस्पेक्ट करते हैं, आप सबको रेस्पेक्ट करते हैं, आप उसको प्यार करते हो, आप सबसे प्यार करते हैं, आपका ट्रू नेचर वो है। नहीं तो हम अच्छी लिपस्टिक लगा के सब सेट करके आ सकते हैं, बट वो ड्रामा हो सकता है। मैं ऐसे एनालाइज करता हूं एक लेडी को कैसे वो हस्बैंड के साथ डील करते हैं। हम वापस आएंगे सब्जेक्ट में। कौन सी देश में चला गया? मोआब देश। उधर भी आशीष हो सकता है उसको? नहीं हो सकता। उल्टा मोआब देश में वो अपनी जो मोआब देश में वो चला गया मिसिस नयोमी बन के, और अपनी लड़कों के साथ पूरी परिवार के साथ आशीष के साथ चला गया। वापस कैसे आई? खाली। अब मिसिस नहीं है, अब आप विडो हो गया। अब विडो नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई सहारा नहीं, उसकी गाड़ी बंद हो गया, डूब गया, खत्म हो गया। आपको मैं आज कहना चाहता हूं, ये जो टेम्पररी सिचुएशंस जो चल रहे हैं, डोंट टेक एनी परमानेंट डिसीजंस। जीसस के साथ चल गया जी, तब से 3 साल हो गए चर्च में जाके, 5 साल हो गए परमेश्वर के पीछे चलते, कुछ नहीं हो रहा। 5 साल 50 साल इब्राहिम ने ऐसे किया होता तो आज हम इब्राहिम के नाम नहीं पुकारते। इब्राहिम को 20-25 साल तो कुछ नजर ही नहीं आया। हो सकता है अगला 30-40 साल कुछ नहीं नजर आने वाला। आपका 70 के साल, आप 70 के बाद आपको प्रभु आशीष करने वाला हो और आपको ऐसे एस्टैब्लिश करेगा, अगला 70 पीढ़ियां के लिए ब्लेसिंग प्रभु आपको अगला 10 साल में दे सकता है। वो बहुत अलग करने वाला। पर में आपकी टेम्पररी फैमिन चल रहा है, सूखापन चल रहा है, हम बिजनेस बंद करते हैं। 2 महीने से दुकान नहीं खोल पा रहा जी, ये आप बंद कर लेते, सैनिटाइजर मास्क बेचेंगे। आजकल तो हर रेमडेसिविर बेचता है हर बंदा। हम दवाई की लाइन में, मुझे मजा वो लगता है, सब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब छोड़ो, भूल जाओ। आपको परमानेंट डिसीजंस नहीं लेना, टेम्पररी सिचुएशंस कुछ भी चलते हुए आपको ऑब्जर्व करना, देखना, समझदारी के साथ आगे बढ़ना। आमीन। ये आपको इंप्लीमेंट करना जिंदगी में, ये आशीष अनुग्रह रखना है दिमाग में रख के जब आप डिसीजंस लेते। अच्छा, वो अच्छा लगता है, कनाडा अच्छा लग रहा है, अदर साइड हर बार ग्रीन लगता है ना आपको, वो तो अच्छा है जी। जब हमारी दवाई की दुकान होंगे, पड़ोसी की कपड़े की दुकान है, यार कपड़े की दुकान में तो बहुत अच्छा है, 200 रुपए में सूट लेकर 2000 में बेचता है, स्टिकर खुद लगा सकते हैं, हमारी अलग है। वो जब आप कपड़े के काम करने जाएगा तब आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। डेड स्टॉक हो जाता है, हर 2 महीने में चेंज होता है, हर काम में परेशानी है। आपको लगता है हर काम में प्रॉफिट भी है, हर काम में प्रॉब्लम भी है, तो हर दूसरी साइड हर बार अच्छा लगेगा। नौकरी करने वाले को बिजनेसमैन बहुत अच्छा लगता है, बिजनेस करने वाले को नौकरी करने वाला अच्छा लगता है। मैं बिजनेस करता हूं, मुझे नौकरी करने वाला बहुत अच्छा लगता है बंदा, उसको कोई टेंशन नहीं है, तंगा आएंगे, वो अपना काम करो, जाओ, फंड कहां से लेके आने, परेशानी, कोई टेंशन नहीं। बट वो उसकी टेंशन नौकरी, मैं नौकरी किया, नौकरी करने के टाइम सोचते थे बिजनेस करते, दोनों करते। हम बोलते जहां परमेश्वर ने रखा, फेथफुल रहो, उधर आपको प्रभु आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है। हिंदुस्तान में रह के फरीदाबाद या दिल्ली जहां भी आप देख रहे, आपको खुदा उसके लिए लेके आया, परमेश्वर कार्य करेंगे। मैं फरीदाबाद नहीं आया, हिंदुस्तान इस एरिया नहीं आया, मैं यीशु मसीह को ही नहीं मिला होता। यीशु मसीह मिला मुझे, उससे ब्लेस्ड क्या है, बीवी मिला, उससे क्या है, बेस्ट फैमिली मिला, कलीसिया बनन के आपको सुसमाचार सुना पा रहा है। तो जहां आपको परमेश्वर रखा, टेम्पररी सिचुएशन के साथ होम टाउन भागेंगे जी, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको टीवी से जब सुनने से, कहानी सुनने से, बट डोंट टेक एनी परमानेंट डिसीजन। इसी टाइम सुइसाइड मत करना, इसी टाइम डिवोर्स नहीं करना, इसी टाइम घर जोड़ के मत भागना। फैमिली में किराएदार किराए पूछ रहे, बीवी साहब है जी मैं हरिद्वार जाऊं, संत बनूंगा, क्रिश्चियन संत बनूंगा, क्या नाम है, पहाड़ों में जाके मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। पहाड़ों में कोई नहीं रहता, किसको सुसमाचार सुनाओगे? ये बाप भागना मत जिंदगी से, डोंट रन अवे फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जिंदगी छोड़ूंगा चले जाऊंगा, नहीं, जिंदगी भगोड़ों से नहीं बनता, भगोड़ों का कहीं कहानी नहीं होता, खड़े होकर फाइट करके जीने वाले, उन्हीं के लिए स्टोरी और हिस्ट्री बनाई जाता है। तो आपके बारे में स्टोरी, हिस्ट्री आने वाले टाइम परिवार फैमिली बने, बोले ये भागा नहीं है, भगोड़ा नहीं है, खत्म नहीं हुआ, ये फाइट किया जिंदगी में और आशीष अनुग्रह में एंटर हुआ। हालेलुया। सो ये टाइम ब्लेसिंग्स का टाइम है। और एक रूत का अध्याय 1:22, अगर आपने रूत नहीं पढ़ा, 4 चैप्टर है, आज पढ़ लेना। रूत 1:22, रूत 1:22। इस प्रकार नयोमी अपने मोआबीन बहू रूत के साथ लौटी, जब मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची।
एक और बार। इस प्रकार नयोमी अपने मोआबीन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वह जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची। नयोमी छोड़ के गया बेतलहम, उस टाइम बेतलहम में सूखापन था, और अभी नयोमी जब लौट के आया, क्या हो रहा है? कटनी हो रहा है। अच्छा, आपको पता है कितनी साल में वापस लौट के आया नयोमी? कितनी साल था उनकी वीजा? 10 years। 10 साल थे मोआब में। 10 साल बेतलहम छोड़ के चला गया, यार ये इधर कुछ नहीं होगा, ये बेकार है, बट वापस आ गया। जैसे वो इजराइल देश में एंट्री हो गया, उस टाइम वो देख रहे लेफ्ट राइट में, एक साइड में गेहूं, एक साइड में बार्ली, लड़कियां लेके जा रहे अपनी, और गाड़ियां ट्रक आ रहे, माल भर रहे, जा रहे, सबके पास पैसा है, और आशीष हो रहे, अनुग्रह हो रहा है, हर जगह गाना हो रहा है, मस्त। वो उस टाइम वो दिल में क्या कह रहा होगा उस टाइम? मेरा डिसीजन क्या था? गलत था। रोटी की घर छोड़ के मुझे जाना नहीं चाहिए था, बेतलहम छोड़ना नहीं चाहिए था। रॉन्ग डिसीजंस मैंने लिया। जैसे मैं ये बना रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला, जो लोग तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारे चर्च रेंटेड जगह में, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, या तो कुछ नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है वो लोग तेरी आशीष के टाइम में वापस एंट्री होगा। मैं प्रोफेसियां ही कर रहा हूं। जो लोग तुम्हें छोड़ के गया, तुम्हारी व्यवसाय छोड़ के गया, पार्टनरशिप से अलग हो गए, तुम्हारे काम से अलग हो गए, दोबारी 10 years आपकी बढ़ोतरी के टाइम है। वो उस टाइम तो आसपास भी नहीं आ पाएंगे वो लोग, क्योंकि आप उस पोजीशन में जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिकली बोला कलीसिया को बोलने के लिए, जो आपको परेशानी के टाइम, दुख के टाइम, प्रॉब्लम के टाइम जो छोड़ के आया, आपकी ब्लेसिंग के टाइम एंटर होंगे। किराए के घर पे आपको छोड़ के गया होगा, बट आपके अपने घर में वो लोग देखेंगे आपके घर बनते हुए, आपकी कलीसिया बनते हुए, आपके मिनिस्ट्रीज बनते हुए, आपकी जिंदगी बनते हुए देखेंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। वो देखेंगे आसपास गाड़ियां भरे हुए, साइकिल्स भरे हुए, मोटरसाइकिल भरे हुए, वो ये ब्लेस्ड जगह है। बोलेंगे ये कैसे? मैं तो छोड़ के गया था तो बंजर जमीन था, बड़ा आज कैसे आ गया आशीष अनुग्रह? मेरा परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। आपको बिलीव करना। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जो लोग मुझे तिरस्कार कर दिया, मेरे परिवार को, फैमिली को, व्यवसाय को तिरस्कार कर लिया, मेरे अच्छे टाइम देखने के लिए उनको जिंदा रखना, वो देख पाए कटनी के टाइम को, वो और मेरी एनिमी और शत्रु जो बेर रखता है, सब जन देखवा यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस कलीसिया मिनिस्ट्री टीम, स्टाफ, वॉलंटियर्स, अगुवाई, विश्वासी जना, हर फैमिली को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनकी बढ़ोतरी, कटनी, आशीष, अनुग्रह उनकी और बच्चों की जिंदगियों को देखेंगे। जिन्होंने आपको श्रापित करके निकला, तेरा बच्चा और वंश और संतान खत्म होंगे। आपकी बच्चों को टॉप पोजीशंस में जाते हुए आपकी शत्रु देखेंगे। आपकी बच्चों को, परिवारों को, फैमिलियों को सुपर ब्लेस्ड वंडरफुल लाइफ जीते हुए आपकी बेरी देखेंगे। और जिन्होंने आपको तिरस्कार किया, फैमिलियों से आपको बाहर किया, भाई बहन लोग आपको देख नहीं रहा होगा, मैं घोषणा करता हूं आज यीशु के सामर्थ्य नाम से, भाई बहन सब फैमिलियों में आप टॉप पे होंगे, आप सिर बनेंगे यीशु के नाम से। दिस इज प्रॉफिटिकल, प्रॉफिटिकल, प्रॉफिटिकल। आपको रिसीव करना, इंप्लीमेंट करना, अपने भाइयों को, बहनों को बोलना, अपने परिवारों को बोलना, बेतलहम रोटी का घर मत छोड़ के जाना, रोटी का घर मत छोड़ के जाना। टेम्पररी सिचुएशन जो अभी चल रहा है, उस कारण कोई भी परमानेंट डिसीजन ना लेना। नहीं तो नायोमी जैसे, मिसेस नायोमी गया था, अब कुछ नहीं, नायोमी खाली हाथ वापस लौट के आ रहा है। वो सिचुएशन आपको आ सकता है। उसी रूत का अध्याय 1 और 2, उसी रूत का अध्याय 1 और 2, ये भी एक प्रोफेटिकल बात जो परमेश्वर ने बोला, तभी मैं इस चीज को इंक्लूड किया। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्स 1 to 2। नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोआज था। मोआबीन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि दे करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। अब नायोमी, रूत दोनों घर लौट के आया। रूत को एक बहू तो छोड़ के चला गया, रूत की, नायोमी के परमिशन के द्वारा। जब वापस लौट के आया, नायोमी का हस्बैंड एलीमेलेकी क्लैन से, लिखा ना हिंदी में क्या लिखा, एलीमेलेकी कुटुंब से। उसका मतलब नायोमी, एलीमेलेक, उनकी परिवार, उधर से एक बोयास नाम एक रिच आदमी था। उसका मतलब एलीमेलेक का परिवार बाय फैमिली वो रिच है। बाय फैमिली वो क्या है? रिच फैमिली है। क्योंकि जब आपकी फैमिली में पीछे रिश्तेदार बहुत रिच बंदा है, आप गरीबी में, आप रिच फैमिली से, बट कुछ कारण आपके अंदर वो रिचनेस या ग्रेस नहीं आ रहा। परमेश्वर मुझे ये कह रहे हैं,
जैसे ही प्रॉफिटिकली मैंने बोला आप होंगे रिच फैमिली से, बट आज इस टाइम आपकी जनरेशन में वो रिचनेस, वो ब्लेसिंग और प्रॉस्पेरिटी आप एंजॉय नहीं कर रहा होगा, बट जैसे बोआज एंटर हुआ आपकी जिंदगी में भी बोआज एंटर होंगे और आपका रिचनेस, जो खानदानी ब्लेसिंग्स, खानदानी रिचनेस अब रिस्टोर होने वाला है यीशु के सामर्थ्य। पहले हुआ होता वो किसी और का क्रेडिट में जाता, अब होता वो यीशु के क्रेडिट में जाता है। यीशु मसीह अपने क्रेडिट किसी को नहीं देता, आप यीशु का है, इस कारण आपकी फैमिली में सब रिश्तेदार, सब लोग बहुत एक्सट्रीम रिच है, बट रिचनेस आपकी जिंदगी में नहीं है, वो ब्लेसिंग आप पे नहीं है, अब रिस्टोर होगा। इस टाइम आप और आपकी परिवार रिचनेस में एंटर होंगे। आप भी उसी एलीमेलेक के क्लैन से कहा जाएगा, आप भी उसी में गिनती होंगे। हाँ जी, हम भी इस रिच ग्रुप का है। हमारी फैमिली, जब आप शादियों में जाएंगे, जब आप फैमिली फंक्शंस में जाएंगे, आपको देख के अलग नहीं बोलेंगे, हाँ जी आपकी नाम विद रिस्पेक्ट विद ऑनर से लिया जाएगा। एलीमेलेक की क्लैंस हो आप। एलीमेलेक का मीनिंग क्या है? गॉड इज माय किंग, यहोवा इज माय किंग। जब आप यीशु का उस क्लैन से, उस कुटुंब से है, आप खत्म होंगे अभी, बट आपको प्रभु रिस्टोर कर सकता है। इस साल फेवर एंड रिस्टोरेशन, जैसे नायोमी रिस्टोर हुआ, जैसे रूथ रिस्टोर हुआ, आप और आपकी फैमिली भी रिस्टोर होंगे इस साल यीशु के सामर्थ्य नाम से। आई बिलीव इट, आई बिलीव इट, आई बिलीव इट। रूथ 3:6 से लेकर 10 तक, रूथ अध्याय 3:6 से लेकर 10 तक। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास के आज्ञा के अनुसार ही किया। नहीं, 6 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे हम, 6 से लेकर 13 तक, बहुत ध्यान से आप पढ़ना, 6 से लेकर 13 तक। तब वह खलिहान को गई और अपने सास के आज्ञा के अनुसार ही किया। तब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उखाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूं। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रह। 13 तक हो गया। मेरी जो हीरो है बुक ऑफ रूथ में, वो रूथ नहीं है, नायोमी है। अगर आप भी जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा रूथ का हीरो तो रूथ है ही नहीं, वो नायोमी है। क्योंकि नायोमी की जो समझदारी, नायोमी की जो लाइफ की एक्सपीरियंस, उसने समझाया। अब आपके पास बहू बैठे तो बोलना, सास की बात सुनना अच्छा होगा कभी कभार। अगर आपके पास बहू बैठे तो बोलो, सास लोग बोलो अच्छा होगा। सास की बात इसने सुना और इंप्लीमेंट किया। मैं मजाक में कहता हूं, मजाक में नहीं, ट्रूली कहता हूं, जब दिमाग की लड़ाई होती है एक आदमी और औरत, आपको आदमी लोग औरत की दिमाग की बुद्धि को और उसकी स्ट्रैटेजीज के अगेंस्ट जीतना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं आपसे, अब एक लड़की नहीं, 2 लड़कियां अपनी दिमाग लगा रहा है ना, अपनी सास बहू दोनों दिमाग लगा रहा है। बॉस तो गया, उसको तो होगा ही, सेटिंग तो होगा पूरा। अब हमने वेस्ट बंगाल में देखा एक लड़की कितने आदमी को हराया। तो लड़कियों का दिमाग के अगेंस्ट तो आप लड़ ही नहीं सकता, वो उनकी ब्लेसिंग है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ है, वाइफ को इस्तेमाल करो। वाइफ आपको लोगों को पहचानने के लिए, जैसे कंप्यूटर होता है अलग अलग उसका, परमेश्वर ने एक इनबिल्ट एक एंटीना फिट करके भेजा लड़कियों के अंदर, वो लोगों को पहचान सकता है फटक से। वो बिना बात करके देख के बस जाके खड़ा रहना, वो स्कैनिंग उनके काम करेगा, बहुत एंटीना काम करेगा, बताएगा ये आदमी कैसे, ये औरत कैसे। नहीं है, आप अभी तक अपनी वाइफ को इस्तेमाल नहीं किया, इस एरिया में इस्तेमाल करना शुरू करो लोगों को परखने के लिए। आज 10 साल कोई नहीं होगा, बट उनके अंदर वो सिस्टम परमेश्वर ने बना के भेजे हुए, वो काम कर सकते हैं। आप ये भी नहीं बोलना मैं सजेशन नहीं लेता वाइफ का। आप वाइफ या मम्मी या बहन का सजेशन नहीं लेता, आप बहुत खतरनाक पोजीशन में। कुछ चीज आदमियां देख ही नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो बहन लोग कर सकते हैं, अपनी आपकी वाइफ कर सकते हैं, आपकी मम्मी कर सकते हैं।
तो इस्तेमाल करो। ये नहीं हम घर पे किसी का नहीं पूछता लेडीज का, तो आप बेवकूफ है। आपको ये चीज करना है। इधर नयोमी 2 लेडीज ने अच्छा खासा जो एक रिच आदमी के घर पे एंट्री हुआ, उनका प्रभु का हाथ रहा, बट उन्होंने अपनी इस बुद्धि चीजों को इस्तेमाल कर लिया, बुद्धि विजडम भी इधर इस्तेमाल किया, उस कारण ये काम हो गया। ये भी नहीं, हर चीज समझदारी के साथ करना। वही लेडी ईव ने गलती किया, वही बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं। तो बट एट द सेम टाइम विमेन के एक सेंसिटिव एक एंटेना है, उस एंटेना को इस्तेमाल करना। आप इस मदर्स डे में आपकी मदर का राय लेना अच्छा होगा, आपकी बहन का राय लेना अच्छा होगा, और आपकी वाइफ का राय लेना अच्छा होगा। ये आशीष और अनुग्रह में आपकी जिंदगी में, आपकी परिवार में, आपकी फैमिली के लिए एक आशीष अनुग्रह की कारण बन सकता है। वर्स 10 दोबारा पढ़ेंगे, वर्स 10। एक रूथ की एक नेचर, अब तक हमने नाओमी की बात देखा, रूथ की एक नेचर अभी बताना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आदमी औरत तो दोनों। रूथ 10 चैप्टर 10 सॉरी उस 3 का वर्स 10। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। रूथ की एक नेचर, उसने बोयाज 45 साल का बंदा होगा, ये 25-26 साल की लड़की होगा। 25-26 साल की लड़की जैसे वो विडो हो जाती है, वो सोचता है 28 या 30 तक की कोई बंदा मिल जाए, मेरा सेट हो जाए काम। बट इस लड़की ने अपनी ससु माँ ने बोला, जाओ बोयाज के फेवर लेने के लिए कोशिश करो। ये नहीं वो बुढ़ा है, उसका बाल उतर चुका है, अजय मैं बस बंदा ढंग से चलता भी नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति है। उसने ये बात नहीं बोला, समझदारी दिखाया, प्रभु की आशीष दिखाया। आपको भी हम्बल, जब मैरिज के लिए सजेशन आता है, मम्मी बोलेंगे बेटा ये पढ़े लिखे लड़के हैं, एक इंजीनियर है और एक दिखने में बहुत स्मार्ट है बट 10वीं पास नहीं है, आपको दिल लग रहा है शादी करने के लिए उस बहुत स्मार्ट लंबे टिकटे दिखने वाले लड़के से, बट मम्मी और पापा का आंख लग रहा है भाई इस इंजीनियर लड़के से शादी हो जा। मैं कह रहा हूं वो आइज उस पे जाओ। सुंदर पिचाई को जिसने शादी किया वो सेट हो गया, उस टाइम तो देखे कोई नहीं था, बट आज अलग है। मैं एग्जाम्पल्स यूज करता हूं, शादी का हो, सजेशंस का हो, आपको उस हेवनली विजडम दिमाग चाहिए। जब आप इंप्लीमेंट करेगा, आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, दया मिलेंगे आपकी जिंदगी में। तो हम्बल रहो, जो आपकी नजर से नहीं स्पिरिचुअल नजर से देखो, और फिर आशीष में, अनुग्रह में, दया में जाएंगे। रूथ चैप्टर 4 वर्स 13 to 17, उसी रूथ का अध्याय 4 13 से लेकर 17 तक। हम रूथ के चैप्टर का फाइनल आ गया। हुआ क्या, अब रूथ मिसेस बोआज हो गया या रूथ की जिंदगी में हुआ क्या, देख लेंगे 13 से लेकर 17 तक। तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल से इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाया का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनी ने यह कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। परमेश्वर रूथ, वो भी मोआब देश से आई हुए लड़की को अब मिसेस बोआज बना। जिस खेत में जाके वो चुप चुप के जाते थे, डर डर के जाते थे, उसने कभी ऐसे भी हो गया होगा। इजराइल में एक सिस्टम है, इजराइल में जब कटनी करता है, साइड का एक 15-20% वो लोग काटते नहीं है। क्यों? गरीब लोग जिसके पास बीमार है वो लोग आके काट के लेके चले जाए। हमारी उधर से निचोड़ने का सिस्टम नहीं है, हम तो पेस्ट भी निचोड़ता ना। हम दुकान में बस पड़ोसी ने 10 बजे बंद कर लिया, हम तो 11 बजे तक चलाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक और कस्टमर आ जाए। हम तो निचोड़ के प्रॉफिट लेंगे, सामने वाला जो हमारी सप्लायर है उसका जान खराब कर देंगे, पूरा तेल निकाल देंगे उसमें से। बट इजराइल में परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, तुम्हारी 100 क्विंटल का माल निकल सकता है, 80 लेके जाओ, 20 छोड़ दो पक्षियों के लिए, लोगों के लिए। तो रूथ उसी टाइम बोआज के खेत में गए थे, जाके यहाँ सब लोग जाने के बाद थोड़ा मिल गया तो ले लेंगे, और उसका मतलब बहुत सारे गरीब और भी आए होंगे। उन सबके बीच में से लड़ मड़ के उसने जबरदस्ती या प्यार से जो भी करके लेके जा रहे थे, आज उसी खेत की मालिकी हो गए वो।
हालेलुया। परमेश्वर आपको जहां आप नौकरी करते हैं उधर आप आपका मालिक बना सकते हैं। उधर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। प्रभु आपकी केस गान केस होगा, बट परमेश्वर आपको रिडीमर भेज सकता है। हम वर्ष पढ़ेंगे मिलके 14 वर्स 14। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाला कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। ए बोलो देन ही यहोवा ने मुझे, जहां वो वर्ड बोलेंगे मिलके पढ़ेंगे 1 2 3। यहोवा धन्य है जिसने मुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति उनको फाइनेंस में छुटकारा चाहिए, जिंदगी में छुटकारा चाहिए, उनको एक ग्रोथ के लिए एक पुश चाहिए, और रिडीमर छुड़ाने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, उनको अपनी डेट से बचा के, परेशानियों से बचा के उनको नेक्स्ट लेवल में लॉन्च करने वाला पुश सबकी जिंदगी में पैदा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमें नेक्स्ट लेवल में लॉन्च करने वाला कलीसिया को, मिनिस्ट्री को, टीम को, अगुओं को, स्टाफ को, वॉलंटियर्स को, हमारे विश्वासी जनों को, जितने भी लोग मेरे इस टाइम आवाज सुन रहे, उनके सबकी जिंदगी में वो सपोर्ट देने के लिए बोयास जन्म ले यीशु का सामर्थ्य नाम से। रिडीमर आवर रिडीमर लिव्स, जीसस क्राइस्ट हमें छुटकारा दिया। अभी ह्यूमन लोग भी हमें हेल्प करने के लिए, हमें लॉन्च करने के लिए चारों तरफ से आएंगे। एक नहीं परमेश्वर 2 3 4 फैमिलियों से टेस्टिमनीज आने वाले टाइम में सुने। मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला, अनएक्सपेक्टेड जगहों से सपोर्ट मिला। ये बोआज परमानेंटली मुझे हेल्प करने के लिए मेरे व्यवसाय के साथ, करियर के साथ, मेरी बच्चों की जिंदगी के साथ आटे और खड़ा है। परमेश्वर पिता मैं घोषणा करता हूं बोयास जन्म ले, बोयास जन्म ले। और हर रूत जो अकेला बैठ के देखने वाला, लड़कियों का शादी हो जल्दी, अकेला बैचलर्स है उनके सबकी लाइफ में, लड़का लड़कियों के लाइफ में राइट स्पाउसेस एंटर हो इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिसकी शादियां नहीं हो रहा, यीशु के सामर्थ्य नाम से इस साल एंड होने के पहले, दिसंबर के पहले, प्रभु जल्दी बोयास, जल्दी रूट्स उनके घर में एंट्री हो, उनके परिवार में एंट्री हो, और लॉन्ग लाइफ के साथ ये परिवार ब्लेस्ड जिंदगी जिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी अपलिफ्टमेंट हो, आप बढ़े, आप दौड़े, आपको आशीष और अनुग्रह मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज के मैसेज प्रोफेटिक मैसेज है, दोबारा सुनना। रिडीमर, आपकी जिंदगी में रिडीमर आएगा, आपको छुड़ाने वाले आएंगे, बिलीव करना। और यीशु मसीह क्या दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह के ब्लड लाइन में एक मोआब स्त्री को भी परमेश्वर लेके आया। यीशु मसीह की पीढ़ियों में उसमें प्रोस्टिट्यूट्स है, रहब जैसे प्रोस्टिट्यूट्स है, किंग्स है यीशु मसीह की पीढ़ी में। यीशु मसीह की पीढ़ी में सब लोगों को प्रभु ने इन्वॉल्व किया, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने इन्वॉल्व किया, अन्य जातियों को इन्वॉल्व किया। आज आप कुछ भी हो, यीशु को एक प्लान है आपके लिए। आप गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, परेशानी में हो सकता है, बीमारी में हो सकता है, ट्रबल में हो सकता है। जीसस हैज गॉट ए प्लान फॉर यू। यीशु आपके लिए प्लान रखता है। ये बिलीव करना। मैं कोई भी जाति से हो सकता है, धर्म से हो सकता है, कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता है, बट जीसस मेरे लिए प्लान रखता है। क्योंकि उस ब्लड लाइन में उस मोआबी लड़की को इंक्लूड किया, क्योंकि उसके ओबीडियंस के द्वारा उसने नायोमी का वर्ड सुना, उसी ओबीडियंस से उसको बचा के लेके गया। आज मैं अगेन प्रोफेटिकली बता रहा हूं, बोयास एंट्री होंगे आपके लाइफ में। नायोमी जैसे स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल फादर्स की जो बात सुन के आप चलेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगे। अपने दिमाग, अपनी घमंड, अपनी चीजों को साइड में रखना। बोयास आपकी जिंदगी में एंटर होंगे और आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। और टेम्पररी सिचुएशंस जो चल रहे, इस कारण कोई परमानेंट डिसीजंस नहीं लेना। यीशु को छोड़ने के बारे में कह रहे, ये प्रभु कभी नहीं बोल सकता। चर्च को छोड़ने के बारे में, हस्बैंड वाइफ को छोड़ने के बारे में, ये डेविल आपके कान में कह रहा हूं, ये प्रभु की ओर से नहीं है। छोड़ूंगा, चले जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ना 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 ना। ये आपको बेथलेहेम नहीं छोड़ना। ये बेथलेहेम आपके परिवार, आपकी फैमिली आशीष में, अनुग्रह में रहेंगे। नहीं है तो आप जब वापस आएंगे, उस टाइम जिनको आप छोड़ के जा रहे हो वो लोग कटनी कट रहे होंगे और आप पहुंच ही नहीं पा रहे होंगे आसपास, क्योंकि आपकी कोई रिलेटिव भी नहीं होगा आसपास जहां आप पहुंच ही नहीं सकता। प्रोफेटिकली कह रहा हूं, जो समझने वाले समय ले चीज है। और आपको दिमाग रखना है, समझदारी रखना है, और रिडीमर एंटर होगा आपकी जिंदगी में। आमीन, हालेलुया, बिलीव इट। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हम तैयार होंगे ऑफरिंग के लिए, अपनी ऑनलाइन तरीके से हम ऑफरिंग को पहुंचाएंगे। मैथ्यू 23:23, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23। फिर आप ऑयल को भी तैयार रखना अपने घर पे। चर्च में ऑयल अवेलेबल है, अगर आप पास्टर रति से कोऑर्डिनेट करेगा, आपके लिए ऑयल चाहिए, हम ऑयल अवेलेबल करेंगे। कोई एक दिन, जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन आके लेना, कोई सुबह, कोई शाम को, कोई टाइम में नहीं। अगर आपको ऑयल के लिए चाहते हैं, फोन कर लीजिए, फिर एक दिन फिक्स करेंगे, चर्च से वो अरेंज किया जाएगा। ऑयल आप ले लीजिए,
मैं रेकमेंड करता हूँ ऑयल आप ले लीजिए, आपके घर पे पास भी ऑयल है, उस टाइम आप ऑयल में हाथ रख सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। हम इस टाइम ऑफरिंग के लिए तैयार होंगे। मैथ्यू 23:23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इनमें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। लास्ट में क्या कहा? इन्हें भी तुम करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। एक और बार, इन्हें भी, वो लाइन, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इसका मतलब इधर क्यों रखा है मैं आपको समझाता हूं। बहुत बार हम चैरिटी करते हैं, आज मेडिकल चैरिटी करते हैं, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के दिया, किसी के गरीब के घर में खाना डाला, किसी रिश्तेदार को फाइनेंस नहीं, उनको हेल्प किया, वो बहुत अच्छा काम है, एक्सेलेंट, प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। बट ये दशांश की ऑफरिंग के पैसे से आपने किया है तो आप उल्टा श्राप लेके आते परिवार में, फैमिली में। हम कुछ भी हो, आपकी सामने वाले के पास फाइनेंस नहीं है बट आपने दशांश और ऑफरिंग नहीं देता, उसमें हेल्प करते, आपके आशीष आधा है, आप पूरी नहीं हो सकता आशीष, क्योंकि दशांश ऑफरिंग जिस चर्च में, कलिसिया में, प्रभु के राज्य के लिए, काम के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, मैं दूर में एक प्रभु का दास को, दासी को हेल्प करता हूं, वंडरफुल, हेल्प कर लो, उनके घर पे रेशन देता हूं, उनको गाड़ी खरीद के देता हूं, वंडरफुल, कर लो। बट चर्च में दशांश और ऑफरिंग, उसके लिए आपको ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत बार लोग चैरिटी पे ध्यान देते हैं, हम दुनिया जैसे बन जाता है, हाँ जी चैरिटी कर लिया, किसी के बर्थडे में खिलाए जी, किसी को कुछ टाइम में किया, चैरिटी तो कर रहे हैं हम, जीसस की जन के लिए कभी चावल ला के दिया। बट दशांश ऑफरिंग में आप रिच आदमी हो सकता है, महीने 5 लाख रुपए इनकम है, आपको अपनी ऑफरिंग्स देना चाहिए, आपको 50 नहीं, आपको उल्टा 20% टाइप देना चाहिए, आपको 20% एक मैं कह रहा हूं लाख रुपए के नीचे इनकम है तो 10, 12, 15% ठीक है, लाख के ऊपर हो इनकम, मैं कह रहा हूं आपको 20% देना चाहिए, क्योंकि आपको प्रभु ने हिंदुस्तान का उस टॉप रिच बंदों में परसेंटेज में रखा है। हिंदुस्तान में कोई नहीं है साल में 60 लाख रुपए कमाने वाले, बहुत कम लोग होंगे, गिनती होंगे हजारों में, 10, 20, 30, 40, आप उसमें हो। प्रेज द लॉर्ड, आपको कलीसिया के काम के लिए परमेश्वर रखा, आपको बोना है। सबकी एक 4 साल के बच्चे को हम नहीं बोलता भाई तू ये 50 किलो का सामान लेके आ जा, बट वो हम 20 साल के कट्टा कट्टा लड़के को बोलते भाई ये 50 किलो का सामान उठा के लिया। कोई व्यक्ति प्रभु में नया है, उसको दशांश ऑफरिंग के बारे में नहीं पता, उसको वचन सुनाने के लिए, समझाने के लिए, जो जिसको ऑलरेडी समझदारी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है परमेश्वर। प्रभु वो नहीं है सबको एक ही जैसे, जो लाख रुपए बोल रहे, जो चर्च में गाड़ियां खरीद रहे या चर्च में बड़े कार्य कर रहे हैं, उसी जैसे हम भी करें। आप आपकी कैपेसिटी का मैक्सिमम करो। इस साल आने वाले टाइम में, जैसे मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे कैशू नट दिखाया, कैशू को क्या बोलते हैं, कैशू को काजू दिखाया। हमारी काजू का फैक्ट्री में मैं गया हुआ है, तो एक विजन में देखा, मेरा प्रीचिंग चलने के टाइम मेरा दिमाग में वही चल रहा था। इसका मतलब क्या है मैं समझना चाहता हूँ, प्रीचिंग चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में वही चल रहा हूँ। तो कैशू मैंने देखा, कैशू फैक्ट्री में आप गए हो, जैसे मैं आता उधर कैशू बहुत है, कैशू उधर से स्पाइसेस, कैशू ये सब केरला से एक्सपोर्ट होता है, फिश ये सब। तो कैशू फैक्ट्री में जाता है, जैसे कैशू आ जाता है, कैशू का वो बाहर एक कवरिंग है वो तोड़ दे है, उसके बाद कैशू सब एक ही में डालता है, उसके बाद 3 उसमें अलग किया जाता है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी जो होता है वो मोटा काजू जिसको टूटा नहीं है, जिसका टेस्ट अच्छा होता है, वो एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकंड क्वालिटी देश में बेचा जाता है, थर्ड उधर लोकल सब्जी में, शादियों में इसके लिए बेचा जाता है। परमेश्वर कह रहा है जो लास्ट ईयर जो मैं कह रहा था, जो लास्ट ईयर कोरोना के टाइम में मैंने देखा, विश्वासी और अविश्वासी में फर्क देखा, इस साल विश्वासियों में भी मैं भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वालिटी निकालूंगा। आप क्या बनना चाहते हो? जो प्रभु के टॉप काम के लिए काम इस्तेमाल आ जाए, या ठीक है आम काम में लिए काम आ जाए, मैं उस एक्सपोर्ट क्वालिटी बनना चाहता हूं, फाइनेस्ट काम करना चाहता हूं। मेरा विश्वास, मेरा गिविंग, मेरा चीज है, सब चीजें प्रभु बोले हरीश फर्स्ट क्लास क्वालिटी का, ये टॉप A क्लास ग्रेड में आता है, ये मैं एक्सलेंट काम के लिए, इसको बड़े काम के लिए, बेस्ट काम के लिए, ऑनरेबल काम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये प्रीचिंग चल रहा था मेरे दिमाग में, चल रहा था ये चीज, ये हो क्या रहा है? बोलते मैं अभी क्वालिटी निकालूंगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। तुम किस काम में इस्तेमाल होना चाहते हैं मेरे विश्वासी भाई बहन? इस टाइम बोलो मैं बेस्ट, फाइनेस्ट, तेरी बड़े सामर्थ्य काम के लिए, भयानक काम के लिए मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं पिता परमेश्वर। उसके लिए बोना है आपको, पीछे नहीं रखना। आपकी इनकम है, प्रॉफिट है, सैलरी टाइम पे आ रहा है, हाँ जी अगले महीने क्या होगा, टाइट रख के सेव नहीं करना, ऑफरिंग रख के सेव नहीं करना, वो श्रापित में जाएंगे।
मैं क्यों ये चीज खुला होके बता सकता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बोना, और आई थैंक गॉड, परमेश्वर अलाउ करता है, परमेश्वर अलाउ करता है। और मैंने ये भी चीज मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जब भी कलीसिया का इनकम ऊपर नीचे हो जाता है, परमेश्वर मुझे एक्स्ट्रा इनकम देता है। आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड। मैं बोलता हूं परमेश्वर मेरे हाथों को इस्तेमाल कर, हाथों को और बोने के लिए इस्तेमाल कर, मेरे व्यवसाय को इस्तेमाल कर। मैं प्रार्थना करता हूं, ये प्रार्थना करो, प्रभु मेरी हाथों को उठाओ, हाथों को देखो, हाथों को उठाओ, हाथों को देखो। परमेश्वर इन हाथों के द्वारा मेरी कलीसिया को, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च को, तेरी राज्य को, किंगडम को बहुत बढ़ोतरी मिले। इसके द्वारा मैं लाखों करोड़ों बो पाए। परमेश्वर मेरी नाम, मेरी परिवार का नाम तू याद रखना, जैसे तूने नेहमाया को याद किया, मुझे भी याद करना। परमेश्वर इन हाथों के द्वारा परमेश्वर बहुत मैं बोना चाहता हूं, फाइनेंस को बोना चाहता हूं इन हाथों के द्वारा। जब देगा नहीं आप बो नहीं पाएंगे, और आप जैसे बोएंगे प्रभु और आपको देगा। मैं घोषणा करता हूं आज जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग माध्यम के द्वारा में कलीसिया में, जीसस किचन में, दशांश में, ऑफरिंग्स में बोलता है, मेरा परमेश्वर तू अपरंपार आशीषों को, दया को इनके ऊपर खोलेगा। पिता परमेश्वर फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट ग्रेड, एक्सपोर्ट क्वालिटी में काम किया जाए इनके ऊपर। जैसे तूने वो विजन मुझे दिखाया, मेरे को अभी बोला तूने, वो मैं अलग किया जा रहा हूं, मैं उसी में से भी अलग क्वालिटी निकाल रहा हूं। फाइनेस्ट क्वालिटी आप बने और आपकी परिवार बने। और जब फाइनेस्ट क्वालिटी आप होंगे, फाइनेस्ट ड्रेसेस, फाइनेस्ट कपड़े, फाइनेस्ट खाना, फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स, फाइनेस्ट प्रोटेक्शन, फाइनेस्ट नाम, फाइनेस्ट आशीष आपकी और आपकी परिवार का होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने ऑफरिंग को निकालेंगे। ऑनलाइन में हमारे सामने अकाउंट्स, अलग अलग डिटेल्स है, इसी टाइम आप ट्रांसफर कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, अलग अलग माध्यम के द्वारा। अगर आपको ये नहीं आता, चर्च मंडे से लेके सैटरडे तक चर्च के ऑफिस खुले, दोपहर तक आप जीसस किचन के ऑफिस जहां भी, उधर आके जमा कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं टीम को, पहले एडवांस में। घर पे रख के अगले महीना देंगे ना, जब तक वो रिलीज नहीं होगा आशीष नहीं हो सकता। बीज घर पे रहे बट आपका खेत में नहीं आ सकता, बीज जब तक बोया नहीं जाएगा वो कार्य नहीं हो सकता। परमेश्वर का कार्य खूब होना है, बड़े बड़े कार्य होना है। इस टाइम मिलके बोएंगे खुदा की प्रेजेंस में, और आपकी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, दया की होगा। आमीन।